अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स, SCRT इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की सीरीज में यह हमारा 5वां वीडियो है जो सेक्शन 5 क्वेश्चन नंबर 5 लेटर राइटिंग इस पे है। अभी तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये चारों भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसमें उसकी लिंक दी हुई है, आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 इसके बारे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में A1 A2 या तो A1 करिए या A2 करिए। A1 के अंदर आपको जो है इनफॉर्मल लेटर होता है और A2 के अंदर जो है तो आपको फॉर्मल लेटर होता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और फॉर्मल लेटर क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर के अंदर जो है आप अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को जो है तो लेटर लिखते हो। और इनफॉर्मल के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड होता है, प्रिंसिपल को, उसके बाद छुट्टी की एप्लीकेशन या कोई कंप्लेंट लेटर वगैरह जो होता है वो फॉर्मल में होता है। तो हमें A1 करना है, इनफॉर्मल लेटर करना है, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, इसमें मार्किंग पैटर्न भी अच्छा दिया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब E4U एक्टिविटीज, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेटर का जो आंसर होगा उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको किस तरह से आपको लिखना है। मैं पहले आपको वो डील कर देता हूं, फिर उसके बाद हम उसके मार्किंग सिस्टम देखेंगे और कौन से पार्ट पर आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं वो देखेंगे, और उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक का जो सवाल आपको है उस लेटर को हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, इनफॉर्मल लेटर के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। फर्स्ट कीजिए, ये आपका आंसर पेपर का पेज है, यहां पर ऑलरेडी हाशिया होता है और इधर से आप हाशिया खींचते हो। अब ये आपका पेज है, तो हमें क्या करना है, यहां पर आप हाशिए के अंदर क्वेश्चन नंबर लिख देते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 A1 अपने क्वेश्चन नंबर जो है तो लिख दिया। अब यहां से आप लेटर स्टार्ट कर रहे हो। देखो, मैं सिर्फ बॉक्स आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको उस तरह का बॉक्स नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, फॉर्मेट बताने के लिए, आपको आंसर पेपर में वैसा बॉक्स नहीं बनाना है। अब यहां से आप लेटर को स्टार्ट कर रहे हो तो यहां जो है सेंडर एड्रेस, यहां पर क्या आएगा, सेंडर एड्रेस। अब इसके अंदर होता क्या है, यहां आपको उसका नाम लिखना है। अब ये नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जैसे अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं उसमें नाम किस तरह से दिया हुआ है। यहां पर आप उसके मोहल्ले का नाम लिखिए, यहां आप उसके सिटी का नाम लिखिए, यहां आप पिन कोड डालिए। अब यहां आप मोहल्ले का नाम, सिटी का नाम कोई भी लिख सकते हैं, सिर्फ इस बात का ख्याल रखें, आपको अगर क्वेश्चन के अंदर मोहल्ला और सिटी दिया हुआ है तो आपको वही लिखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर मोहल्ला और सिटी नहीं दिया हुआ है तो आप अपने दिल से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन आपके खुद के नेटिव प्लेस का आपका जो है होम एड्रेस नहीं डालना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। इमेजिनेशन के हिसाब से आप कोई भी वहां पर ख्याली एड्रेस डाल दीजिए और यहां पर आपको डेट लिखना है। अब यहां आप नाम लिख रहे हो, उसका मोहल्ला लिख रहे हो, शहर का नाम लिख रहे हो, पिन कोड लिख रहे हो और डेट लिख रहे हो। ये हो गया सेंडर एड्रेस। उसके बाद में ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा जो पार्ट होता है, हम शुरू करते हैं अपने लेटर को, सॉल्यूशन जिससे कहा जाता है माय डियर। अब यहां पर जिसको आपको लिखना है, माय डियर फ्रेंड, माय डियर पापा, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, जो भी रहा यहां पर, या आप अपने दोस्त का नाम भी यहां पर लिख सकते हो, माय डियर उमर, माय डियर जोया, इस तरह से। अब ये दो चीजें हो गई, मतलब ये बिगिनिंग हो गई, स्टार्टिंग हो गई। इन दोनों के ऊपर जो है आपको 1 मार्क है, इन दोनों के ऊपर जो है आपको 1 मार्क है। अब जो अगला जो पॉइंट है, अब ये मैं बॉक्स बता रहा हूं, आपको बॉक्स नहीं खींचना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। अब जो है ये आपका मेन बॉडी है,
ऐसी आपको लाइन नहीं खींचना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इस बात का ख्याल रखिए। अब यहां इसकी मेन बॉडी आएगी। लेटर की शुरुआत आपको ये एड्रेस के बिल्कुल सेम नीचे, यहां गैप नहीं देना है, बिल्कुल सेम नीचे माय डियर सॉल्यूशन जो लिखने के बाद उसके बाद बिल्कुल यहां से आप लेटर की शुरुआत करोगे। अब यहां से आप लेटर की शुरुआत कर रहे हो। अब आपने यहां पर मेन बॉडी के अंदर 3 पैराग्राफ, कम से कम 3 पैराग्राफ में आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए। ये आपने लिख दिया। अब ये हो गई आपकी मेन बॉडी। यहां पर आपने जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स पे सेंटेंस बनाकर जो है तो यहां पर लिख दिया। तो इसके ऊपर आपको 2.5 मार्क है। अब यहां पर आपका स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो है हो गया, मेन बॉडी आपने लिख दिया, इसके ऊपर आपको 2.5 मार्क मिल रहा है। अब यहां पर लेटर एंड हो रहा है, क्लोजिंग। अब यहां पर आप लिखते हो यूर लविंगली, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो यू आर लविंग डॉटर, यू आर लविंग सन, यू आर लविंग फ्रेंड्स, इस तरह से। और यहां पर जो है उसके नीचे उसका नाम, अगर उसका नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो यहां आप अपने हिसाब से, अंदाज से कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ अपना नाम नहीं लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। या यहां पर आप XYZ भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है XYZ अगर नाम नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो फिर आपको सेम वही नाम यहां पर लिखना है। तो इस तरह से जो है ये आपके लेटर का जो है तो पार्ट हो गया। और इसके ऊपर मतलब इस पर आपको आधा मार्क है। अब आप मार्क काउंट करो, 1, 2.5, 3.5, आधा 4, 1 मार्क आ गया। 1 मार्क आपको स्पेशल ग्रामर के यूज पर है, यानी आप अपने इस मेन बॉडी के अंदर ग्रामर का यूज करते हो, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, अफर्मेटिव, ग्रामर नॉट ओनली बट आल्सो, उसके लिए आपको स्पेशल 1 मार्क है। तो इस तरह से टोटल मार्क जो है आपको लेटर पर, इनफॉर्मल के लेटर पर, हम कौन सा लेटर देख रहे हैं इस बात का ख्याल रखिए, हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे जो है तो देख रहे हैं, और वही हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरह से जो है 1 मार्क आपको कहीं पे मिलेंगे, ग्रामर पर। और टोटल हो गए अब ये 5 मार्क। अगर आप इस स्ट्रक्चर से या इस टाइप से आप अपना लेटर लिखते हो तो इंशाल्लाह आपको 4.5 से 5 मार्क आसानी से इसके अंदर मिल जाएगी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, सेंडर एड्रेस, बिल्कुल बॉडी जो है मेन बॉडी उसकी लेटर की, और क्लोजिंग और ग्रामर का यूज। यहां आप कोशिश करिए कि कम से कम 3 पैराग्राफ में आपका जो है आंसर आना चाहिए, यानी मेन बॉडी जो है इसकी 3 पैराग्राफ होना चाहिए। तकरीबन जो है 15 से 20 लाइन, 8-8 लाइन जो है 8 लाइन, 5 लाइन, 3 लाइन, इस तरह से 3 पैराग्राफ आप कर सकते हो। कैसे करेंगे अभी हम अगला जो लेटर सॉल्व करने वाले SCERT क्वेश्चन बैंक का, उसमें आपके समझ में आ जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको इसका फॉर्मेट बता दिया हूं, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपना लेटर लिखना है। अब हम देखेंगे SCERT क्वेश्चन बैंक, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको ग्रुप के ऊपर सेंड किया था, उसका A1 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 5A, लेटर राइटिंग, 5 मार्क के लिए। A1 और A2, डू वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दोनों में से कोई एक करना है। यहां आपको एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है, जिसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। पॉइंट्स देखिए, एक एडवर्टाइजमेंट है जैसे हेल्थ इज वेल्थ, फिर इधर बॉक्स में दिया है हेल्थ इज वेल्थ, सेमिनार इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल ठाणे ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, ऑल आर इनवाइटेड, चीफ गेस्ट डॉक्टर अतुल लिमिये, वेन्यू गांधी मेमोरियल हॉल, डे, डेट एंड टाइम संडे मार्च 21, 2021, 10 AM to 5 PM। तो इस एडवर्टाइजमेंट को जो है पढ़ने के बाद
नीचे जो है आपको इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर के क्वेश्चन दिए हैं इस तरह से। हम इस वीडियो में जो है इनफॉर्मल लेटर सॉल्व कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल का क्वेश्चन दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू ज्वाइन द सेमिनार, यूज द पॉइंट्स गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है और उसे जो है सेमिनार ज्वाइन करने के लिए कहना है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो पॉइंट्स दिया है उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए जो है आपको ये लेटर लिखना है। तो आइए देखते हैं ये लेटर हम किस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का A1, शुरुआत इस तरह से करेंगे। सेंडर एड्रेस्ड, लड़का है तो प्रणव पाटिल और अगर लड़की है तो भूमिका पाटिल, दोनों आपको नहीं लिखना है। फिर एड्रेस पैराडाइज कॉलोनी औरंगाबाद 25001, ये पिन कोड हो गया। 21 मार्च 2021। तो इस तरह से एक के नीचे एक बराबर लाइन में आपको लिखना है, ऐसे डॉट डॉट नहीं देना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया हूं। फिर माय डियर उमर, अब ये मैंने ऐसे ही नाम लिखा हूं। अब यहां से लेटर की शुरुआत हो रही है। टुडे आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट अ हेल्थ seminar on the topic of health is wealth. So I write a letter to you. Student of New English School Thane has organized a seminar on, next page, primary health care, which will held on 21st March 2021 10 a.m. to 5 p.m. at Gandhi Memorial Hall on Sunday. The chief guest of the seminar, Dr. Atul Limye, is going to give lecture on importance of health. यहाँ पर आपको पैराग्राफ एंड करना है और यहाँ से दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। I am going to join the seminar because I know that nothing is important in life than the good health. It is a good opportunity for us to improve our health by the tips of Dr. Atul Limye. नेक्स्ट पेज, यहां से तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट वाला। आई होप यू विल ऑल्सो ज्वाइन दिस सेमिनार, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और लास्ट में क्लोजिंग, योर लविंग फ्रेंड, लड़के प्रणव लिखेंगे और लड़कियां भूमिका, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है आपको सिंपल सेंटेंस बना के लेटर लिखना है। तो हमने SCERT के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया है। इसी तरह से आपको सेंटेंसेस बनाकर 3 पैराग्राफ के अंदर अपना लेटर लिखना है। ग्रामर का यूज करो, इंशाल्लाह आपको आउट ऑफ मार्क्स भी इसमें मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस फॉर्मेट के हिसाब से आप अपने लेटर को मार्क्स कितने देंगे 5 में से, वो मार्क्स देकर मुझे इस वीडियो के कमेंट में अपने नाम और स्कूल के नाम के साथ बताएं कि आप 5 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। क्योंकि जब पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा तो हम पूरे 80 मार्क में से टोटल मार्क आपको कितने मिल रहे हैं वो भी आपसे पूछेंगे। तो इन मार्क्स को नोट करके रखें। अगर आप इस स्ट्रक्चर से बना रहे हो तो उसके हिसाब से आप 4, 4.5, 5 मार्क्स तक अपने लेटर को दे सकते हैं। तो अगला वीडियो हासिल करने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।